नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 2 है इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर माइक्रो सर्विसेज की श्रृंखला में। मैंने कल ही पार्ट 1 बनाया था और कुछ मेरे साथी भाइयों के बहुत सारे सजेशंस और कमेंट्स आए और उनको काफ़ी अच्छा लगा वीडियो। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले सबसे पहले उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे सुशील जी हैं, विक्रांत जी हैं, रजनीश जी हैं, विकास हैं, रोहित हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब जब मेरे वीडियोस देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं और कुछ सीखने को मिलता है, आप बताते हैं काफ़ी पसंद आया, तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। आइए, टाइम ज़ाया ना करते हुए मैं पहले सवाल पे पहुंचता हूं। और ये आप देखेंगे नंबर 9 डाला है क्योंकि मैंने पार्ट 1 में 8 क्वेश्चंस तक लिए थे। तो ये 9वां क्वेश्चन अपन लेते हैं और मैं चाहूँगा कि आप ये सब जो वीडियोज़ हैं इनको बुकमार्क कर लें, फेवरेट्स में डाल लें, जिससे आपको बहुत इजीली कभी भी देखना हो, कभी आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो तो आपको फटाफट मिल जाए। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज पार्ट 2 की श्रृंखला में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि अगर मान लीजिए 3 माइक्रो सर्विसेज है हमारे पास, ए, बी और सी। ए बी को कॉल करती है, बी सी को कॉल करती है, बट किसी कारण से सी फेल होता है, तो क्या होगा? तो दोस्तों, होपफुली आपने मेरे माइक्रो सर्विसेज के वीडियोस देखे होंगे और उसमें एक चीज़ मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में समझाई है, सर्किट ब्रेकर। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि अगर सी फेल होता है तो क्या होगा। तो इसके लिए हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सर्किट ब्रेकर पैटर्न। दोस्तों, कहाँ पे ये करना पड़ेगा हमको? सर्विस सी पे, सी जो तीसरी सर्विस है। और इसके लिए हमको हिस्ट्रिक्स इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इस पैटर्न के लिए। और जब हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको याद होगा कि हमको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है हिस्ट्रिक्स की, और हमको एक हमारी जो मेन क्लास है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन या मेन क्लास के अंदर हमको इनेबल करना पड़ता है सर्किट ब्रेकर, @enable सर्किट ब्रेकर एनोटेशन यूज़ करना पड़ता है। और हमारे फॉलबैक मेथड हम लिखते हैं सी सर्विस के अंदर, जिसके अंदर सेम मेथड जिसमें वो सर्विस फेल हो रही है उसी का एक रेप्लिका बनाते हैं, जिससे वो मेथड कॉल हो जब ये फॉलबैक होता है। और इसके लिए यूज़ करते हैं हिस्ट्रिक्स कमांड। तो ये मेनली जो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है वो इसलिए पूछ रहा है, वो जानना चाहता है कि आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में पता है कि नहीं, अगर कोई सर्विस फेल होती है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये पता है कि नहीं। तो अगर आप इस टाइप से इसको आंसर देंगे कि आप सर्किट ब्रेकर से हैंडल कर सकते हैं तो ही विल बी हैप्पी। तो ये है हमारा 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट, आपने हाउ यू हैव इम्प्लीमेंटेड सर्किट ब्रेकर पैटर्न इन योर प्रोजेक्ट। तो ये और डिटेल में जा रहा है, इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपसे कि सर्किट ब्रेकर पैटर्न आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। तो उसको आप थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करें। जैसे मैंने आपको बताया एक स्टेप। पहले तो आप हिस्ट्रिक्स डिपेंडेंसी, जब आप अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई सर्विस बना रहे हैं, कोई क्लास बना रहे हैं, तो उसके लिए पहले आप हिस्ट्रिक्स डिपेंडेंसी उसमें ऐड करें pom.xml में। दूसरा, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्लास के अंदर आपको एनोटेशन यूज़ करना है @enable सर्किट ब्रेकर एनोटेशन। तीसरा, आपका जो सी सर्विस है, आपका जो हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में एग्जांपल लिया सी सर्विस, तो सी सर्विस के अंदर, उस सर्विस के अंदर, माइक्रो सर्विस के अंदर आपको क्रिएट करना है फॉलबैक मेथड। एक और सेम जो मेथड है, मान लीजिए आपका मेथड है आपका मेथड है सब्सक्राइब अमित टेक्नोलॉजीज़, तो सेम सब्सक्राइब अमित टेक्नोलॉजीज़ एक और मेथड बनाएंगे आप, और जिसमें आप एक और चीज़ ऐड कर देंगे फॉलबैक उस मेथड के नाम से। तो जिससे जब भी आपका जो सब्सक्राइब अमित टेक्नोलॉजीज कॉल होगा तो उस टाइम वो देखेगा @हिस्ट्रिक्स कमांड में आप फॉलबैक मेथड कौन सा कॉल करें, वो मेथड नेम में आप डाल दीजिए फॉलबैक सब्सक्राइब अमित टेक्नोलॉजीज, इस टाइप से, जो भी नाम चाहिए आपको, आप अपने ऊपर वो नाम आप डिसाइड कर सकते हैं। तो @हिस्ट्रिक्स कमांड के अंदर आप फॉलबैक मेथड इज इक्वल्स टू उस पर्टिकुलर मेथड का नाम डाल दीजिए, तो वो मेथड कॉल होगा जब भी कभी कोई सर्विस डाउन हुई। तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल में ये आंसर देना है। अगर आपको पूरा डिटेल देखना है तो मेरा सर्किट ब्रेकर का माइक्रो सर्विसेज का ट्यूटोरियल जरूर देखें। वो मैं माइक्रो सर्विसेज की पूरी प्लेलिस्ट आपके आई बटन के लिंक पे डाल दूंगा ऊपर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, आई डोंट वांट टू एक्सपोज माय वेब यूआरएल्स टू यूजर्स डायरेक्टली, हाउ कैन आई अचीव दिस। अब ये इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि भाई मुझे अपने जो वेब यूआरएल्स मैंने बनाए हैं
मैं डायरेक्टली यूज़र्स को, जो थर्ड पार्टी यूज़र्स भी होते हैं कई बार, तो उनको मैं डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपने माइक्रो सर्विसेज पे काम किया तो आपको पता होना चाहिए। हमने अपन ये अचीव कर सकते हैं यूजिंग एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे क्या करेगा? वो क्या करेगा, जब आपने मान लीजिए कि कोई आपका यूआरएल है www/google/shopping cart, तो वो क्या करेगा, शॉपिंग का जो आपका ये यूआरएल है, इसको आप आपके एक सर्वर पे, जिसको बोलते हैं जूल सर्वर, या कोई भी एपीआई गेटवे का सर्वर जैसे कॉन्ग हो गया, एपीआई जी हो गया, इसमें आप जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि शॉपिंग, ये पूरा यूआरएल उसको ना दिखे, तो आप सिंपली इसको नाम दे सकते हैं, जैसे अमित टेक्नोलॉजीज नाम दे दिया, तो जब वो अमित टेक्नोलॉजीज कॉल करेगा तो वो शॉपिंग कार्ट इंटरनली कॉल हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हमने अपना यूआरएल छुपा लिया डायरेक्ट यूज़र से। तो ये एपीआई गेटवे का बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैंने ये पूरा आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है यूजिंग जूल सर्वर। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए कि कैसे एपीआई गेटवे को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि एपीआई गेटवे विल राउट टू पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस बेस्ड ऑन पैरामीटर एंड यूआरआई। जो मैंने बोला आपको, शॉपिंग कार्ट इज इक्वल्स टू अमित टेक्नोलॉजी, जो भी नाम रखना आपको वो रख लीजिए और यूज़र को वो दे दीजिए। जब वो डायरेक्टली कॉल करेगा उसको, इससे ये हो गया कि आपने अपना यूआरएल पूरा जो है, जैसे लोकल जो आपका होस्ट और पोर्ट होता है, वो आपने एक्सपोज नहीं किया किसी और को। चौथा क्वेश्चन, हाउ यू हैव इम्प्लीमेंटेड एपीआई गेटवे। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है। मैंने बनाया है इसको एपीआई गेटवे को यूजिंग जूल सर्वर, जिससे मैंने एक कुछ पर्टिकुलर यूआरएल्स को राउट किया है, जिससे सामने वाले को सिर्फ उस पर्टिकुलर सर्विस का डिटेल ना मिले, सिर्फ उसका नाम मिले, या कुछ भी जो मैंने नाम देना चाहता हूँ वो मिले। और इसको मैंने तो जूल से किया है, लेकिन आप इसको कई चीज़ें हैं, जैसे एपीआई मैनेजमेंट के लिए एपीआई जी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एपीआई गेटवेज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और अपना आंसर उस हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑल कैन बी डन इन एपीआई गेटवे। अब जैसे हमने देखा लास्ट उसमें हमने बताया कि जूल सर्वर यूज़ करके हमने किसी सर्विस को राउट कर दिया, उसका लोकल होस्ट और पोर्ट हमने नहीं एक्सपोज किया। बट उसके अलावा भी एपीआई गेटवे में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। तो वो चीज़ें हैं, पहला तो राउटिंग, जो कि हमने बात कर ली है। तो दूसरा ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं, ऑथराइजेशन भी कर सकते हैं, पॉलिसी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी के लिए भी कुछ फ्रेंड्स ने सवाल पूछा था, जैसे विक्रांत ने और कुछ लोगों ने सवाल पूछा, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो है, ये एपीआई गेटवे में आप सिक्योरिटी अपना लगा सकते हैं, जिससे जब भी कोई सर्विस कॉल होगी तो सबसे पहले वो एपीआई गेटवे पे जाएगा और एपीआई गेटवे फिर उसको राउट करेगा। तो ये एक सिक्योरिटी का मेन रीज़न है जिसके कारण हम उसको यूज़ करते हैं। तो राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और पॉलिसी मैनेजमेंट जैसी चीज़ें आप एपीआई गेटवे में कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ माइक्रो सर्विसेज और स्प्रिंग क्लाउड एप्लीकेशन। अब माइक्रो सर्विसेज का मेन क्या यूज़ होता है? इस माइक्रो सर्विसेज का मेन यूज़ ये भी होता है कि जब हम किसी भी क्लाउड सर्वर पे एक अपनी एप्लीकेशन डालें तो वो क्लाउड रेडी हो। मतलब ये हुआ कि वो कुछ ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करे आपका कोड, जिससे वो कहीं भी चल सके, स्टैंड अलोन, इंडिपेंडेंट। तो वो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। 12 फैक्टर ऐप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में समझाया है कि हर एक जो फैक्टर्स हैं, ये 12 फैक्टर्स हैं, जो कि अगर आपका कोड वैसा लिखा गया है, उन चीज़ों पे के बेस पे लिखा गया है कि आपने गिटहब यूज़ किया है कोई पर्टिकुलर रिपोजिटरी रखने के लिए, आपने कॉन्फिग सर्वर यूज़ किया है, आपने ऐसी 12 चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और उसको आप सीधे ये आंसर दें कि ये 12 फैक्टर ऐप सेटिस्फाई होगा, तो यू कैन से दैट योर एप्लीकेशन इज़ रेडी फॉर माइक्रो सर्विसेज और स्प्रिंग क्लाउड एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अदर आर्किटेक्चरल पैटर्न अपार्ट फ्रॉम माइक्रो सर्विसेज पैटर्न यू नो अबाउट। तो यहाँ पर एकदम से इंटरव्यूअर आपसे कुछ बेसिक पे चला गया है और वो पूछना चाहता है कि आप माइक्रो सर्विसेज पैटर्न, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अलावा कौन कौन से आर्किटेक्चर जानते हैं। तो जैसे मैंने जिस पे काम किया है मैं बताऊँगा दोस्तों कि मैंने मोनोलिथ एप्लीकेशन पे काम किया है, जो कि एक सिंगल एप्लीकेशन होती है। अगर उसको एप्लीकेशन को हमको बढ़ाना है तो हमको क्लस्टर इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, जहाँ पे उस क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट में हम अपने सर्वर को डिप्लॉय करते हैं।
और दूसरी चीज़ है SOA, सो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ये भी एक आर्किटेक्चर है जो कि मोनोलिथ के बाद आया था, जिसमें सर्विस के बेसिस पे आप एप्लीकेशन को डिवाइड करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पता होना कि कौन कौन से आर्किटेक्चर आपने उस पर काम किया है। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने किसी और आर्किटेक्चर्स पे भी काम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न। तो आपको जवाब देना अगर आपने काम किया है, और नहीं काम किया है तो प्लीज़ इंटरव्यूअर को क्लियरली बताएं कि नहीं किया है। बट अगर आपने माइक्रो सर्विसेज पे काम किया है तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं माइक्रो सर्विसेज के अंदर। तो जो पैटर्न्स मैंने जिस पे काम किया है वो हैं, मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन जो होता है बहुत टफ होता है कर पाना। तो उसके लिए कुछ पैटर्न प्रोवाइड किए गए हैं माइक्रो सर्विसेज द्वारा, जिसको आप यूज़ करके आप अपना आपकी जो एप्लीकेशन है, क्योंकि आपका हर माइक्रो सर्विस किसी डीबी पे डिपेंडेंट है और एक स्टैंड अलोन पूरा सर्विस है। तो आपको एसिड अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, जो कि डीबी की प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि जिससे आप अपने ट्रांजेक्शन को सिक्योर करते हैं, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा 2 फेज़ कमिट पैटर्न, 3 फेज़ कमिट पैटर्न, सागा पैटर्न। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। API गेटवे पैटर्न, अगर आपको सिक्योरिटी डालनी है, ऑथेंटिकेशन करना है, ऑथराइजेशन करना है, तो उसके लिए API गेटवे पैटर्न है। सर्विस डिस्कवरी पैटर्न, अगर आपको अपनी सर्विसेज जो हैं वो एक जगह रजिस्टर करके रखनी है तो उसके लिए सर्विस डिस्कवरी पैटर्न है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो, जैसे रजनी जी ने मांगा है, उनके लिए बना के दूंगा सेपरेट वीडियो। सर्किट ब्रेकर पैटर्न, जैसे ही कहीं कोई सर्विस डाउन होती है तो उसको अगर हमको पता करना है कि डाउन है, तो उसके लिए दूसरा मेथड कॉल करना है, फॉलबैक मेथड, जो कि मैंने आपको बताया हिस्ट्रिक्स यूज़ करके। उसके लिए सर्किट ब्रेकर पैटर्न मैंने यूज़ किया है। ऑब्जर्वेबिलिटी पैटर्न, मतलब आपको पता करना है कि भाई हाँ, यहाँ पर मुझे ये चीज़ें ऑब्जर्व करना है और उसको लेके आना है अपने पास, तो ये उसके लिए पैटर्न है। API कंपोजिशन पैटर्न, पूरा जो API का काम है उसके लिए भी हमारे पास एक API का पैटर्न है, उसका बोलते हैं API कंपोजिशन पैटर्न। तो ये सारे पैटर्न्स मैंने यूज़ किए हैं और आपको ये पता होना चाहिए, और हो सके तो आप मेरे अगर माइक्रो सर्विसेज के वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये हो गया आपका माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन में आपको पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ कि पहले मोनोलिथ एप्लीकेशन थी, तो हमको ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती थी, हम इजीली एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन से काम हो जाता था। लेकिन अब माइक्रो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन हो गया है, हर माइक्रो सर्विसेज के पास अपना डीबी है, तो आपको कैसे वो करना है, उसके लिए ये वो ट्रांजैक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन, जिसको हमने सॉल्व करने के लिए 2 फेज़ कमिट, 3 फेज़ कमिट या सागा पैटर्न यूज़ किया है। अभी के लिए आप 2 फेज़ कमिट वाला वीडियो देखिए, मैंने सागा पैटर्न पे अभी वीडियो नहीं बनाया, मैं जल्दी बना के उसमें डालूंगा, जिससे आपको उसका भी क्लैरिटी पूरा मिल जाए, क्योंकि वो एसिंक्रोनस यूज़ करता है उसमें, नॉट सिंक्रोनस कॉल्स। तो अ ट्रांजैक्शन स्पैनिंग ओवर मल्टीपल डीबी इन माइक्रो सर्विसेज कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। अब ये थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट की तरफ क्वेश्चन आएगा, वेयर हैव यू डिप्लॉयड योर माइक्रो सर्विसेज। तो आपको आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है और ये भी बताना है कि क्या क्या आपने किया हुआ है। तो इसमें जैसे मैंने क्या किया है, मैंने डिप्लॉय किया है इसको स्टैंड अलोन वे में डिप्लॉय किया है, जैसे डायरेक्टली रन किया है अपने टॉमकेट सर्वर पे। दूसरा, मैंने इसको क्लाउड पे डिप्लॉय करके देखा है, क्योंकि मेरी ये एप्लीकेशन क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर फॉलो करती है। मैंने AWS पे डिप्लॉय किया है, ओपनशिफ्ट पे डिप्लॉय किया है, पिवोटल क्लाउड फाउंड्री पे डिप्लॉय किया है। अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, कोशिश करूँगा आई बटन पे वो वीडियोस भी डाल दूँ कि कैसे आप अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को क्लाउड नेटिव पे डिप्लॉय करते हैं, जैसे AWS के इंस्टेंस पे डिप्लॉय कर दिया, ओपनशिफ्ट पे या पिवोटल पे। तो दोस्तों ज़रूर जाके देखिएगा। और आज के लिए हम आज ये 10 क्वेश्चन लिए हैं हमने, टोटल हमने 18 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं अभी तक। ये मेरा पार्ट 2 था, होपफुली आपको पसंद आएगा। मैं और वीडियोस बनाते रहूँगा, प्लस थोड़ा डिटेल वाले सर्विस डिस्कवरी पैटर्न, सागा पैटर्न, इस पे भी मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।